साथियों, ये ब्लॉग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और यथार्थ है कि वास्तव में श्री गणपति जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं और उनका विसर्जन क्यों होता है तथा अन्य तार्किक विषय हैं। अवश्य पूरा ब्लॉग सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आपका अभिनंदन है, स्वागत है और साथ में वेलकम है। देखिए, आज एक शब्द से शुरुआत कर रहे हैं अपने ब्लॉग की। श्री गणेशाय नमः, गणपते नमः। इसी उच्चारण और संबोधन के साथ आज आप महत्व समझ गए होंगे कि आज श्री गणपति जी का महत्व है और वास्तव में गणपति जी सबसे पहले आराध्य हैं। सर्वोत्तम नंबर है, सर्वोच्च शिखर पर अगर कोई देवताओं में बैठा है तो श्री गणपति जी बैठे हैं। मतलब आप शास्त्रों को पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए। देखिए, समुद्र मंथन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन मंथन हमारे आपके दिमाग में हमेशा चलता ही रहता है। दुनिया की आबादी 8 अरब है, मतलब 8 अरब व्यक्ति और नागरिक हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका। सबका मंथन अलग है, सबका विचारण अलग है, सबके मन में अलग अलग चीज़ें आती हैं एक चीज़ को देखने के ही साथ ही। कोई गणेश जी की सूंड को देखता है, कोई एक दंत को देखता है, कोई गणेश जी के माथे को देखता है, कोई गणेश जी की शारीरिक बनावट को देखता है, कोई उनके बुद्ध और चातुर्य और विवेक को देखता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, श्री रामचरितमानस में कहा ही गया है। तो वो यथार्थ है। देखिए, यथार्थ का आपको चिंतन करना पड़ेगा और यथार्थ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। मानव की एक ही जिज्ञासा है कि सत्य क्या है, यथार्थ क्या है। ये जानने के लिए मानव आदि और अनादिकाल से हमेशा संघर्ष करता है, हमेशा जिज्ञासा करता है। चाहे कोई देवता हों, चाहे मुनि हों, चाहे यज्ञ हों, चाहे आज के मतलब विभिन्न धर्मों में ग्रंथी साहब हों, पादरी साहब हों, इमाम साहब हों, कोई भी साहब हों, वो सबकी जिज्ञासा यही है कि ईश्वर का अनंत क्या है, वास्तव में ईश्वर का मूल रूप क्या है। इसी को जानने के लिए सभी लोग हमेशा प्रयास करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, आज अगर आप हमारा ब्लॉग पूरा सुनेंगे तो ये समुद्र मंथन की तरह इतिहास का दर्पण है। देखिए, विज्ञान झूठा हो सकता है लेकिन इतिहास कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास वही है। जिस तरह से सूर्य की एक किरण वो सत्य है, किरण निकली सूर्य की तो वो सत्य है, उसी तरह से इतिहास सत्य है। वो बात अलग है कि हम लोग मानो लोग उस पर पर्दा डाल दें, उसको दबा दें। विज्ञान तो अलग हो सकता है कि आज केमिस्ट्री में आपने कोई चीज़ मिलाई, सोडियम वो मिलाया तो कोई अलग चीज़ निकलेगी, फिर कल के दिन आप और रिसर्च करोगे और बारीकी से घुसोगे तो कोई और तत्व निकलेगा। ये तो आदि और अनंत काल से चला आ रहा है। विज्ञान तो हमेशा बदलता रहता है लेकिन इतिहास नहीं बदला। तो आज श्री गणपति जी के इतिहास को आप जानें और इतिहास को अगर आप जानेंगे तो आप यथार्थ मूल को जान जाएंगे। और हमेशा मूल से जुड़िए, बीच से मत जुड़िए। जैसे आज एक विवाद चल रहा है इंडिया और भारत। अरे भाई, भारत तो मूल है, इस देश की, इस मिट्टी के कण कण में भारत बसा है। अब इंडिया तो बीच से आया ना। कोई कहता है अंग्रेज़ लेके आए, लेकिन अंग्रेज़ नहीं लेके आए, मैगस्थनीज लेके आया था, जो ईसा से पूर्व आया था भारत में सिकंदर के साथ समयाकाल में। वो लेके आया था और उसने इंडिका नाम दिया था। इंडिका एक किताब लिखी थी। मैं तो आज दुनिया भर के जो समालोचक हैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वो इंडिका किताब पूरी दुनिया के सामने और भारत के सामने ला के रखी तो जाए, तब भारत का आपको उस समय की संस्कृति और सभ्यता का जो महान ज्ञान है वो आपको उस इंडिका किताब में छिपा हुआ है, जो किताब ही गायब कर दी गई तथाकथित लोगों के द्वारा। अब तथाकथित लोगों में क्या, जिनका 250 साल शासन रहा, जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी, वही उन्होंने ही गायब कर दी, क्योंकि उसमें यथार्थ स्वरूप था भारत का, भारत के विज्ञान का, भारत के दर्शन का, भारत के ज्ञान का सारा चिंतन उस इंडिका किताब में मेगास्थनीज ने किया था। देखिए, हमारे ब्लॉग में मंथन होता है, उस मंथन में आप भी शरीक हो सकते हैं। कमेंट के द्वारा अपना विचार आप दे सकते हैं।
अच्छा लगेगा तो मैं आपको मतलब साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। जैसे एक सनातन लॉजिक में एक ये आती है कि इनके 33 करोड़ देवी देवता हैं। देवी और देवता, देखो अभी तक हमारे देश में देवताओं की ही पूजा होती रही, मतलब देवताओं में पुरुष वर्ग की पूजा हुई और महिला वर्ग को अनादर किया गया और कोई पूछ नहीं किया गया। पढ़ाई के लिए भी उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। जब ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा था तो वो महिला शक्ति भारत में करती क्या? शक्तिविहीन था देश। आज भारत की नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज करेंगे उद्घाटन। आज बहुत शुभ मुहूर्त है, श्री गणेश चतुर्थी है, मतलब गणेश का मतलब है गणनायक। श्री रामचरितमानस को पढ़िए ना तो हिंदी में पहले तो वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि है, फिर इसके बाद जब हिंदी में पढ़िए तो लिखिए जो सुमृत सिद्ध हो या गणनायक। तुलसीदास जी ने गणों के नायक को परिभाषित किया है गणेश जी को। इनको आज से जननायक कहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जब आप मंथन करेंगे शास्त्र में घुसेंगे तो भगवान शिव जी की और पार्वती जी की शादी जब हुई तब गणपति जी की वंदना की गई और गणेश जी तो उनके पुत्र हैं। बताइए कैसा विरोधाभास है सनातन लॉजिक में। अब यही कोई अगर आपसे कह देगा तो आप भ्रम में पड़ जाओगे। नहीं, गण मतलब 5 लोग किसी पूजा में होना ही चाहिए। प्रकृति के 5 तत्व, जब 5 लोग सनातन की पूजा में इकट्ठे होते हैं तभी कोई पूजा होती है। अगर 5 लोगों से कम लोग हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं तो वो तप कहा जाएगा, और अगर 4 लोग हैं तो वो मंत्रणा कही जाएगी, वो पूजा नहीं कही जाएगी। पूजा के लिए 5 तत्व, 5 व्यक्तियों को, जिंदा व्यक्तियों को होना चाहिए। ये भी नहीं कि किसी की सांस नहीं चल रही उसको आप रख दो, नहीं नहीं नहीं, जिंदा और चेतन व्यक्ति हो तब गण इकट्ठे होंगे, वही है गणपति जी। और इसीलिए सबसे पहले देवताओं में गणपति जी की पूजा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदुओं में 36 करोड़ देवी देवता हैं। अरे भाई समीक्षात्मक लोगों, विद्वान लोगों, मैं ये कह रहा हूँ कि एक भारत देश है जिसमें आज एक प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्रपति जी हैं और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं तो हैं, ये देवता हैं आज के। एक संतरी जो थाने में खड़ा रहता है पहरा, क्या उसकी बगैर इजाज़त के आप थाने में घुस सकते हो? नहीं घुस सकते। वो इस देवता है, वो इस सरकार की इकाई है। सरकार का रूप आपने कहीं देखा है? सरकार को आपने कहीं देखा है? सरकार कहीं स्थिर कहीं बैठी हो, कोई मूर्ति हो? सरकार तो हमेशा चलायमान है। फिर सरकार गवर्नमेंट क्यों कहते हो? गवर्नमेंट ही तो आदि शक्ति है, वही तो ईश्वर तत्व है, वही तो प्रकृति तत्व है। और 36 करोड़ जो देवी देवता हैं, जैसे अस्पताल जाओगे तो आप वहाँ किसकी चलेगी? वहाँ वार्ड बॉय की चलेगी। अगर आप न्यायालय जाओगे तो वहाँ किसकी चलेगी? वहाँ उसकी चलेगी जो चपरासी या जो कारिंदा होता है अदालत, माननीय अदालत का, जो आवाज़ देता है कि फला फला हाजिर हों। उसके पहले आप वहाँ हाजिर होकर दिखाइए ज़रा कोर्ट में, और उसकी बगैर इजाज़त के निकल के दिखाइए ज़रा कोर्ट में। तो वो कौन है? वो आप कहते हो साधारण भाषा में चपरासी है, नहीं नहीं, गलत आप उच्चारण करते हो, वो देवता है। तो एक भारत में इतने सारे देवता हैं, सरकारी कर्मचारी जो भी है वो सब देवता हैं, और जो राजनायक हैं, जो नेताजी लोग हैं, ये भी देवता हैं, देवतुल्य हैं। देवियों की कमी थी तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी नया बिल ला के और महिला आरक्षण आज देने जा रहे हैं, और महिला शक्ति अब भारत में दिखाई देगी, और तब भारत का बदलता स्वरूप भी आप देखोगे। ये आज का दिन बड़ा है। आज ही के दिन पूरे 49 मतलब आज ही के दिन मंत्रणा हुई थी इंडिया और भारत में, और भारत का नाम से बिल भी आया था। देखिए आज बड़ी चर्चित हो है। तो भाई वो तो 33 करोड़ देवता समझ गए आप। 205 देश हैं दुनिया में और हर जगह राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? देवता है भाई। हैं, रूस का राष्ट्रपति पुतिन साहब कौन है? देवता है भाई। वो देवताओं के सिरमौर हैं। उसी तरह देवताओं के सिरमौर श्री गणपति जी हैं। अब ये आप कहो कि ये कैसे बन गए गणपति? सबसे पहले पूजनीय क्यों बन गए? जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, ऐसे आइए देखिए मूल बात को समझिए, जो बच्चा दुनिया की सेवा तो बाद में करे, पहले अपने माता पिता की सेवा करे और उनकी आज्ञा माने और उनका प्रिय हो, वही गणेश बन जाएगा। वही गणेश की तरह पूजनीय बन जाएगा इस दुनिया में, जिसने अपने माता पिता का कहना माना। तो भाई परिक्रमा का नंबर आया तो कार्तिकेय जी थे और गणेश जी थे। भाई 2 पुत्र थे
भगवान शिव जी के। तो इनमें जो है वो हो गई परीक्षा, तो भाई वो तो अपने मयूर लेके कार्तिकेय जी पूरी दुनिया का भ्रमण करने लगे, निर्मूल घूमने लगे। गणेश जी ने कहा कि भाई चूहा साहब, सीधे सीधे माता पिता के चक्कर लगाओ, इनकी वंदना करो। 7 चक्कर लगाए, 8वें चक्कर में माता जी ने कहा, अरे गणेश जी तुम आ गए? बोले हाँ आ गए। तो बोले चलिए, हमारा और प्रभु भगवान शिव का आशीर्वाद है कि आप सबसे पहले दुनिया में देवताओं में पूजे जाएंगे और वंदनीय होंगे। आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन प्रधानमंत्री जी गणेश जी की वंदना करने के साथ ही नए संसद भवन में प्रवेश होंगे। नया संसद भवन साधारण नहीं है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब समानता, स्वतंत्रता, हर तरह के मूल अधिकार। भाई कोई ये तानाशाही और अधिनायकवाद थोड़ी है, लोकतंत्र है। जनता का जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। श्री अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। तो उसका ये साकार रूप है और ये दुनिया को आज भाई समानता का अधिकार दे रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, आर्थिक समानता का अधिकार दे रहा है। तो और भाई हमारा संविधान उसका घोतक है। और आगे की जो परिचर्चा और प्रसंग आ रही है वो मूल रूप से इन्हीं 10 दिनों के ऊपर आ रही है और इसको ज़रूर सुनिए। इसको अगर आप सुन लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको सनातन का पूरा ज्ञान आपको मिल गया। फिर जैसे गणेश जी को पूरा रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, उसी तरह से आपको भी कुछ अंश प्राप्त हो ही जाएगा। अब प्रश्न ये है कि गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं? भाई 10 दिन तो गणेश जी हमारी आपकी भाषा में आराम करेंगे और हम सब मानव लोग उनकी पूजा करेंगे और वो खाएंगे, लड्डू पेड़े सब खाएंगे। तो ये खा रहे हैं कि गणेश जी कोई काम कर रहे हैं इन 10 दिनों में? बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। देखिए, माता पिता के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो गुरु का आता है। तो देवताओं के जो गुरु हुए हैं, मतलब एक तरह से व्यवहारिक भाषा में, वो तो खैर बृहस्पति जी गुरु माने जाते हैं देवताओं के, लेकिन उनके अंश हैं। उनके अंश हुए हैं वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी ऐसे महान जीव हैं कि जिन्होंने पूरी महाभारत घटना को देखा। अब भाई देख तो लिया, लेकिन उसे हम लोगों के पास तक कैसे पहुंचती, ये बड़े प्रश्न था। तो उसके लिए एक ही माध्यम है, आज भी माध्यम है कि आप कोई बायोग्राफी लिख दें, आप कोई किताब लिख दें, आप कोई ग्रंथ लिख दें, आप पांडुलिपि लिख दें। तो वेदव्यास जी को लिखने का विचार आया कि भाई महाभारत लिखा जाए, जिससे आगे भी लोग बाग इससे मोटिवेशन और प्रेरणा ले सकें। लेकिन अब प्रश्न ये था कि महाभारत लिखे कौन? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बार जब हम बोलना शुरू करेंगे तो लास्ट में जब बिंदी ऐसा कोई व्यक्ति हो कि लगातार लिखता रहे, हम बीच में रुकेंगे नहीं 1 मिनट के लिए। अब सारे देवताओं का परीक्षण किया गया तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने, भगवान शिव ने कहा हम तो भाई समाधि लगा लेंगे। राम जी ने कहा कि भाई हम तो क्षीर सागर में हैं। और हनुमान जी ने कहा हम तो प्रभु राम जी की सेवा कर रहे हैं। अब समस्या बहुत आई कि भाई कौन लिखे। तो अंत में भाई जब गणेश जी आराध्य हैं और नंबर 1 पे हैं, तो सारी देवता लोग गणेश जी के पास ही पहुँचे कि साहब और कोई नहीं है, ये काम आप ही कर सकते हो। गणेश जी तो ज्ञान और बुद्धि के देवता थे, हाँ, और वो समर्पित हो गए। वेदव्यास जी ने महाभारत का श्री गणेशाय नमः शंखनाद किया और 10 दिन तक लगातार बोलते चले गए, लगातार बिगर रुके। वेदव्यास ही थे। वेदव्यास जी के बारे में जरा चिंतन करें। 18 पुराण, महाभारत, सब वेद सब उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इस मानव को जो दिया गया है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, रात दिन मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, आधुनिक समालोचक समालोचना करते हैं, वही वेदव्यास जी। तो 10वें दिन जब आखिरी वो पॉइंट आया, तब उनकी नज़र गणेश जी के ऊपर पड़ी। तो गणेश जी लगातार लिख रहे थे, लिखते जा रहे थे और उनका माथा जो है एकदम गर्म हो गया था, एकदम पसीना पसीना, लथपथ, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ये कहिए। देखिए, अब इससे मोटिवेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए, विशेषकर बच्चे लोगों को ज़रूर सुनाइए ये हमारी बात। बच्चे ही गणेश हैं। तो जो अपने गुरु, अपने माता पिता का इस तरह से कहना मानेगा, वही गणपति की तरह पूजनीय होगा। तो जब वेदव्यास जी ने कहा कि अरे इनका तो माथा फट ही जाएगा, तब उन्होंने आयुर्वेद के सिस्टम को अपनाया
और उन्होंने अपने गणों को बुलाया और उनको कहा कि इनको तुरंत पानी में विसर्जित करो, तब इनका टेम्परेचर डाउन होगा। देखिए आज भी जब बुखार 106 डिग्री होता है तब बड़े बड़े चिकित्सक और डॉक्टर साहबान कहते हैं कि अब बर्फ़ की पट्टी रखो, दवा काम नहीं करेगी। तो उसी को हम लोग गणेश जी को विसर्जन करते हैं पवित्र तालाब और पोखर में, और सभी जगह आनंद के साथ इस पर्व को मनाते हैं। अब ये क्रम अभी रुक नहीं रहा है। ये फिर देखिए हमारे देश में सातवाहन, चालुक्य और राष्ट्रकूट आदि बड़े बड़े रियासत हुए जिनने 1100 साल शासन किया। उन सब के आराध्य पूरे महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में आराध्य अगर कोई रहे हमेशा तो श्री गणपति जी रहे। देखिए हम उस तरह से आपको समझा रहे हैं। फिर शिवाजी का समय आया तो शिवाजी की माता जी पूजनी जीजाबाई जी बहुत बड़ी गणपति भक्त थी, और एक तरह से उन्होंने गणेश जी के पूजा के सारे संस्कार शिवाजी में डाल दिए, और शिवाजी ने इसको अपना राज देव के रूप में गणपति जी की पूजा प्रारंभ की, और ये जन जन में होने लगी। और अंग्रेज़ शासन आया, अंग्रेज़ ने दमनकारी नीतियाँ अपनाई, सारी पूजा पाठ भारत में बंद कर दी गई। लेकिन गणपति के लिए कुछ लोग इकट्ठे होकर पूजा अवश्य करते थे चतुर्दशी को, और यही 1893 में श्री बाल गंगाधर तिलक, जिनके नाम में ही तिलक शब्द लगा है, समझ लीजिए कि आप वो कितने महान जीव थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 से चला था उसको धर्म से जोड़ दिया और श्री गणपति जी की पूजा से जोड़ दिया। अंग्रेज असहाय हो गए, पूरा महाराष्ट्र गणपति के लिए उभर गया। धीरे धीरे ये आवाज़ पूरे अखंड भारत में, उस समय लाहौर, कराची, ये सब भारत के अंग थे, ढाका, सब जगह गणपति पूजा शंखनाद के साथ होने लगी, और ये एक राजनीतिक चेतना के रूप में काम आई। श्री बाल गंगाधर तिलक जी के गुरु जी कौन थे आप ये भी जान लें। वो थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का बिगुल बजाया था, स्वामी विवेकानंद जी। और फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने ही ये नारा दिया कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। बात को समझिए आप कि इसको हम लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक। तब तक गांधी जी का अभ्युदय भारत के नक्षत्र में नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन उन्होंने चेतना जगा दी थी जन जन में, वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। वो गांधी जी को 1916 में प्राप्त हुआ, वो प्लेटफॉर्म बनाया श्री बाल गंगाधर तिलक जी का। और बाल गंगाधर जी तिलक उस समय पूरे भारत में एक तरह से पूजनीय हो गए थे। अब बाल गंगाधर तिलक जी की जो आखिरी आवाज़ थी, जब वो चिर निद्रा में 1 अगस्त 1920 को अस्पताल में अपना यात्रा की तैयारी कर रहे थे, अनंत यात्रा की, उस समय उन्होंने जो शब्द कहे थे, मैं उन्हीं शब्दों को यथार्थ रूप में आपको बता रहा हूँ। और वो शब्द आज सौभाग्य से आज पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो भारतीय संसद बन रही है उससे पराधीनता और गुलामी आज दूर हो गई है। हे भारत वीरों, हे स्वाभिमान के वीरों, आज अपने आप यथार्थता को समझिए। पराधीन सपनों सुख नाही। श्री बाल गंगाधर तिलक साहब जी ने जो आखिरी शब्द कहे थे वो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जब तक भारत को स्वराज्य नहीं प्राप्त हो जाता, भारत समृद्ध नहीं होगा। ये आखिरी शब्द थे श्री बाल गंगाधर तिलक साहब के, 1 अगस्त 1920 को उन्होंने कहे थे। तो आज वो सपना साकार हो रहा है। अभी तक हमारे चिंतक सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। नहीं 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 नहीं, भारत की बात जब तक आप ये पूरी नहीं जोड़ेंगे तब तक आप बाल गंगाधर तिलक साहब की आवाज़ को नहीं समझ पाएंगे। जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता, भारत समृद्ध नहीं होगा। आज वास्तव में वो पावन दिवस आ रहा है और आ गया है। चलिए आज श्री जननायक गणनायक श्री गणपति जी की वंदना के साथ ये सबसे बड़ी पंचायत, आपको ये भी तो बता दें कि आज तक दुनिया में सबसे बड़ी संसद कब लगी, ये भी तो जान लो इतिहास में।
नहीं तो भाई आप इतिहास नहीं जानेंगे तो फिर आप यथार्थ नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी संसद अगर कभी दुनिया में हुई थी, पुरातन इतिहास देखिए, हमने दुनिया की अन्य संस्कृतियों को, ग्रंथों को लिखने के लिए नहीं रोका किसी हमारे पूर्वजों ने। आप जो कुछ चाहते सो लिख दीजिए, सब दुनिया पूरे साहित्य लिखा गया। लेकिन भारत का जो उच्च कोटि का लोकतंत्रात्मक साहित्य आदि और अनादिकाल में लिखा गया। मैं आपको श्री राम जी के युग में ले चल रहा हूँ। जब वनवास में भरत जी मंत्रणा करने के लिए चित्रकूट गए कि भारत राम जी को वापस लाएंगे, तब सबसे बड़ी संसद लगी थी जिसमें नर नारी, आदिवासी, ग्वाले सब मौजूद थे। वशिष्ठ जी, जनक जी और सुमंत्र जी सारे मंत्री थे। उस समय मंत्री राम जी के काल में अगर दुनिया के किसी साहित्य में आप पढ़ के दिखा दीजिए कि कहीं मंत्री पद हो। रावण सुर संस्कृति में भगवान राम जी का मंत्रालय था और असुर संस्कृति में रावण का भी मंत्रालय था। दोनों को पढ़िए। इसके लिए आपको रामायण और श्री रामचरितमानस का रोज अध्ययन करना पड़ेगा। गीता तो तब पढ़िए जब आपको अभिष्ट की प्राप्त करना हो, ईश्वर की प्राप्त करना हो। लेकिन संसारिक ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको रामायण और श्री रामचरितमानस को रोज पढ़ना पड़ेगा। रोज पढ़ेंगे तो ज्ञान आपको आ ही जाएगा, क्योंकि वो गणेश वंदना जी से स्टार्ट हैं। और श्री रामचरितमानस तो महिला प्रधान है, क्योंकि दुनिया का एक शास्त्र ऐसा है जो महिला शक्ति से जिसका प्रारंभ है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपनी मंगलानाम चा करतारो। मंगलानाम माँ सरस्वती जी की सबसे पहले पूजा की गई है, गणपति जी के पहले। तो पहले जब बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, तब हम गणपति जी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो श्री रामचरितमानस जी के साथ गणेश वंदना की शुरुआत कर दीजिए। जय श्री गणपति बाबा जी की। और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए साहब, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा चिंतन, ऐसा मंथन, ऐसा एनालिसिस आपको किसी जगह प्राप्त नहीं होगा। मैं नई चीज़ लाता हूँ और मेरे इस ब्लॉग का नाम ही मंथन है। मंथन का मतलब सब चीज़ को मथ डालो और फिर जो है निष्कर्ष निकालो। तो इसमें आप लोग भी शरीक हैं। जिसको अच्छा लगे अच्छा बताइए, जिसको अगर कोई कमी लगती है तो वो भी आप बताइए। मैं भविष्य में सुधार करूँगा। लेकिन मैं यथार्थ सनातन चिंतन को, मतलब सनातन शब्द बोल गए, यथार्थ और सत्य को ही मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए साहब, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, बड़ा होता जा रहा है। और चलिए, आपने सुना, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। श्री गणपति जी आपको दीर्घायु बनाएं, आपको प्रसन्नचित्त बनाएं, आनंद की अनुभूति कराएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब निवेदन के साथ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आगे अब हमारी परिचर्चा में सुंदरकांड सुंदर क्यों है, इस पर परिचर्चा होना है। इसमें भी आप सभी को भागीदार बनना है कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में श्री रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदर क्यों रखा गया नाम तुलसीदास जी ने। एक तो ये प्रश्न। दूसरा, अब जो है इतिहास का क्रमबद्ध विवरण, तारीख और समय वाइज भी आपको हमारे चैनल में सुनने को मिलेगा समय समय पर। तो भाई सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। हम आपका कीमती समय लेते हैं, लेकिन कुछ आपको अवश्य ही प्रदान करते हैं। इसको अवश्य प्राप्त करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय।